नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। कल कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ गया था, तो हम कल वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सके। फलस्वरूप आज कल वाले ही बिंदु को आज हम पुनः लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। विषय बहुत गंभीर है, बहुत अच्छा है और विषय मेरे विद्वान अधिवक्ता गणों के लिए, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं के लिए ही नहीं, ये समाज के उन सहभ्रांत लोगों के लिए और समाज के उन शोषित और पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी है जिनके बहुत सारे केसेस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है या चल रहे हैं या उनके अगेंस्ट होने वाले हैं। विषय क्या है? तो उस विषय पे पहुंचने से पहले मैं सबसे विनम्र अनुग्रह करना चाहता हूं कि जो मुझे वीडियो में देख रहे हो वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी मिलने जुलने वाले इष्ट मित्र हैं उनको शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब कराने के कष्ट करें। विषय पे आता हूं। आज का विषय है जो सेक्शन 498A में मुकदमा दर्ज होता है, तो उसी के साथ आपने देखा होगा कभी डीपी एक्ट 498A आईपीसी एवं 3/4 डीपी एक्ट में अधिकांश मुकदमे आपने पुलिस द्वारा कारित कराते हुए देखा होगा, संस्थित करते हुए। माननीय न्यायालय में भी बात जब योजित होता है तो वो भी वहां भी डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन वहां लागू कर दिया जाता है हम लोगों पे। तो इसमें आपसे मैं सीधे और सीधे दो टूक शब्दों में वार्तालाप करूं, मैं बताऊं आपको कि ये जो डीपी एक्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में क्या क्या सामान ऐसा होता है जो दुल्हन पक्ष के द्वारा दुल्हा पक्ष को देने पर अधिरोपित हो सकता है या दुल्हा पक्ष के द्वारा दुल्हन को देने के बाद में, दुल्हन पक्ष को देने के बाद में या दुल्हन को देने के बाद में उसके ऊपर अधिरोपित हो सकता है। यही दो विषय हैं, इन्हीं को भी हम डिफाइन करेंगे दोनों बिंदुओं पे। तो एक आपको मुख्य बात बताऊं इस विषय पे कि जो भी दहेज के रूप में चाहे दुल्हा पक्ष के द्वारा दुल्हन को दिया गया हो और चाहे दुल्हन पक्ष के द्वारा दुल्हे को दिया गया हो, वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आता ही नहीं है। आप पूछेंगे कैसे नहीं आता? ये तो बड़ी सरलता से आपने मना कर दिया कि नहीं आता है। इसको कोट करने के लिए जो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं या मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं या इससे शोषित और पीड़ित व्यक्ति हैं, वो भी अपने अधिवक्ता महोदय को, विद्वान अधिवक्ता को बता सकते हैं, अपने को जो भी उनका केस का ट्रायल देख रहे हैं। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक रूलिंग को कोट करते हुए कह सकता हूं, और ये मेरा कहने का अधिकार है कि दहेज के रूप में जो हम लोग आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू कर देते हैं वो लागू नहीं हो सकता है। वो किसी की तरफ से भी लागू नहीं हो सकता है। उसे रोकने के लिए, उसे निर्दिष्ट करने, उसे अभिसारित करने के लिए हमें थोड़ा अवलोकन करना होगा और अवलोकन करने के बाद भी माननीय न्यायालय को, जो उनसे ऑनरेबल जो भी कोर्ट है, जो पीठासीन अधिकारी हैं, जहां ट्रायल चल रहा है सेक्शन 498 3/4 डीपी एक्ट का, उस कोर्ट को भी मुतमुहिन करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हमें जो रूलिंग का हवाला देना होगा, जो हमें अपनी स्टोरी प्रस्तुत करके दाखिल करनी होगी, उसमें वो ग्रेविटी होनी चाहिए जिसे मैं बताना चाह रहा हूं आपसे। वो कौन सी है ग्रेविटी? वो ग्रेविटी है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विधान जिसने दान को भी दहेज का रूप दे करके और हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसी पे भी मुकदमा फाइल कर देते हैं दुल्हा पक्ष पर। ये अधिकांशतः दुल्हा पक्ष पे ही होते हैं मैक्सिमम स्थिति में। तो वो मुकदमों में निश्चित रूप से गिरावट आ सकती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आने वाली जो वर्तमान में जो चलन है, इसको हम समाप्त कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। है कौन सा?
पहले तो मैं उन समस्त विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से कहना चाहूंगा जो प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं उनसे भी, कि वो कलम ले ले और इसे रूलिंग को लिख ले। मैं आपको दिखा भी देता हूं रूलिंग को। ये 4 पेज का रूलिंग है, 5 पेज का। ये रूलिंग है अंकित सिंह एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स। नोट कर ले इसे। अंकित सिंह एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। तो इस रूलिंग को जो मैं दिखा रहा हूं, इसको आप लगा करके इसको कोट कर सकते हैं। और इसमें साफ सुस्पष्ट ऑनरेबल जज साहब विक्रम डी चौहान, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जिन्होंने अपना ऑर्डर 8/5/2024 को जो पीछे अभी गया है 8 तारीख, उस दिन ये किया। और उन्होंने लिखा है इसमें कि 498A के साथ विवाह के समय दुल्हन या दूल्हे को मिले उपहार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज के रूप में नहीं माने जाते। उन्होंने लिखा है इसको। तो जो दहेज के रूप में हम लोगों ने ऐसा चलन में उल्लिखित करना शुरू कर दिया है मुकदमों में, एक सेट परफॉर्मे पे ही हम मुकदमे को दाखिल करते चले जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। विद्वता का परिचय दे मेरे विद्वान अधिवक्ता महोदय, और रूलिंग्स को कोट करते हुए कोई भी सूट फाइल करे, और कोई भी सूट फाइल होने पे उसको डिफाइन करने के लिए उसको डिफेंस के रूप में उसको रूलिंग को ही के द्वारा ही कोट करें। रूलिंग बहुत अच्छी है। दरअसल आपने कभी देखा होगा कि जो दान में दी हुई वस्तुएं होती हैं उन पे मालिकाना हक समाप्त हो जाता है। ये वर्तमान भी स्थिति ऐसी ही है। यदि हम सुचारू रूप से देखें और थोड़ी सी बुद्धिमत्ता का हम परिचय दें तो हम कन्या दान करते हैं। वो माता और वो पिता जिनकी कन्या होती है, वो मड़हे के नीचे बैठ करके अपनी उसी पुत्री को, उस जो दामाद उन्होंने बनाया है, उसका चयन किया है, उसको दान किया जाता है। तो दान के बाद में उस पर उसी रूप से अधिकार प्रभावित रखना अपना, ये मेरे विचार से भिन्न है, गलत है। इसीलिए आज वर्तमान में परिवार टूट रहे हैं, और इसीलिए आज इतनी अदालतों का चलन माननीय न्यायालय में बढ़ गया है कि आज फैमिली कोर्ट की भी 4-4, 5-5, 6-6 कोर्ट्स चालू हो गई है। इतने मुकदमों की भरमार है। सेक्शन 498 देखो, 12 DV एक्ट देखो, 8-8, 10-10 जजेस, ऑनरेबल जजेस इसी प्रक्रिया में उनके मुकदमों को सॉर्ट आउट के लिए लगे हुए हैं। क्या चलन आ गया। आधे मुकदमे पूरे जनपद में अगर देखे जाएं तो 40 से 45 और 50% तक ये इसी तरह के मुकदमे हो गए। तो ये मुकदमों का सब कारण को टोटल यही है कि कन्यादान के बाद में उसको संस्कार नहीं दे पाना। हमको संस्कार देना चाहिए अपनी पुत्री के रूप में। जो भी पुत्री है हमारी या जो बहन है, वो कोशिश करना चाहिए परिवार के टच में केवल समस्याओं से ग्रसित होने के बाद रहो। जर्नल मोड में समस्याओं से ग्रसित ना होने पर वो परिवार से अधिक टच में नहीं होना चाहिए। उसके परिवार को भी ऐसे ही फलने फूलने दिया जाना चाहिए जैसे हम अपने परिवार को फलता फूलता देखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे फिर पुनः विनम्र अनुग्रह करना चाहता हूं। गर्मी बहुत तेज है, इस गर्मी से बचिए, बाहर निकलने से बचिए, लू के थपेड़ों से बचिए, प्याज का सेवन करते रहिए, लिक्विड लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः होगी कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।